नैतिक। प्रत्येक व्यक्ति का अपना परिदृश्य अलग अलग होता है। इससे बार बार कई संख्याएं हो सकती हैं। हालांकि हमें एक दूसरे को समझाने और एक दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा सा सामर्थ्य जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जब लोगों के बीच इस तरह की बहुतायत उत्पन्न होती है तो यह उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर निर्देशित करें। शेखर के साथ बौद्ध बंधन में बंधन के बाद दीक्षांत समारोह से मूर्ति बिलखते विदा मुस्लिम की देहरी पर स्थापित थी। कभी घूंघट की ओर से शेखर को बुलाया तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाजों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि शेखर की मां नहीं है, मतलब वो सास बिना मुस्लिम में जाने वाली है। काफी देर बाद भी कोई गृह प्रवेश नहीं कर पाया तो उसने शेखर की तरफ से आशा भरी नजरों से देखा तो वह खुद भी काफी थकान महसूस कर रही थी। शेखर ने शुरुआती भाषा की झलकियां पढ़ी ली थी। वो अपनी छोटी बहन को लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और दीक्षा का गृह प्रवेश करती है। आगे भी कुछ रेस्तरां। इन सब के बीच आगमन तो ये समझ ही गया कि सास के बिना मुस्लिम का मतलब है ब्रेकअप। धीरे धीरे मदरसा सारे नागालैंड चले गए। कोई अपनापन स्वामी तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और नोट्स का परिचय दे रहे थे। कभी कभी उनकी बातें परेशान करती थीं। पति का प्यार, प्यारे का दुलार और छोटी नंद का स्नेह मिलन को कबलहर लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इन सब के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहती थी जो उसकी भी सास होती थी। सारी सहेलियों के समय में उन्हें काफी किस्मत वाला काम मिला जहाँ की किन्हीं शादी में सास की किचकिच नहीं रहेगी, पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। शुरुआत भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी की शादी सास के बिना नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ अलग तरह के नमक होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। मुसलमानों का हर सुख बिन सास को ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास के गले की फांस होती है, जो ना उगली होती है उसका रिश्ता काफी खराब होता है।